Students, this is Sukhdev sir. Welcomes you once again in the web classes. Students, we are learning elements of account class 11 English medium, and this is the lecture number 9 of your fourth chapter, which is journal. Students, we are almost finished this chapter. Almost we have covered 60% points of this chapter, and today we are going to do a illustration combined of all the points, and this is a comprehensive illustration which will contain all the transactions which I have already explained you in the previous videos. Those who have not watched last videos, please watch the videos first, then after join in this video. Let's start with the comprehensive illustration including all the points of journals. Students, this is the illustration number 11, which is totally combined with all the concepts which we have understood in the previous videos. Let's start with the illustration number 11, which is a comprehensive illustration. Record the following transactions in journals of Sri Omkar Traders. 2014 year, October month, and the first date. A business is commenced with introduction of cash of rupees 40,000, furniture of rupees 10,000, stock of rupees 8,000, 8% loan of Pragna rupees 20,000. So स्टूडेंट्स, ये जो है इनिशियल कैपिटल, जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पर जो कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है बाय द ओनर ऑफ द बिज़नेस, उसका ट्रांजैक्शन है. तो हमको सबसे पहले ये इतना पता होना चाहिए कि बिज़नेस स्टार्ट करने में हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं. कैश का यूज़ कर सकते हैं, असेट का यूज़ कर सकते हैं, बराबर. कैश, असेट, गुड्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, जो भी एक बिज़नेस में ज़रूरी चीज़ें हैं, अगर वो बिज़नेस में आती है तो हम लोग डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स के आधार पर या उनके बेस पे हम उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे. तो फिलहाल यहाँ पर जो है देखो, टोटल कैश कितना है यहाँ पर 40,000 का तो कैश है उसके पास, और सिर्फ 40,000 नहीं है, यहाँ लास्ट में देखो 8% लोन ऑफ प्रज्ञा रुपीज़ 20,000. तो किसी के पास से 20,000 की लोन ली है, तो अगर लोन ली है तो सीधी सी बात है साथ में कैश भी आया होगा. तो लोन के रूप में कैश आया, तो 40 + 20 कितना हो गया, 60,000. तो कैश अकाउंट डेबिट रुपीज़ 60,000. क्लियर है. देखो 40,000 दिख रहा है कैश, अपने मतलब पॉकेट में से, जेब में से, घर से लेकर आए 40,000. 20,000 किसी से उधार लिया. टोटल कैश हमारे बिजनेस में कितना हो गया, 60,000. फर्नीचर कितना है, 10,000 का. तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 8,000. क्लियर है. ये सारे के सारे क्या क्या है, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, ये सारा का सारा किस में जाता है, कैपिटल में जाता है. लेकिन एक याद रखना, जो 20,000 का कैश आया था दैट वाज द लोन. तो लोन किसकी है, यहाँ पर प्रज्ञा से लोन ली है. तो हम क्या लिखते हैं, 8% लोन ऑफ प्रज्ञा, उसका जो अकाउंट है हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और जो भी बैलेंस होगा वो सब किस में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा. देखो इस तरीके से करना है. ये रहा, ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा. क्लियर है, इजी है. कैश अकाउंट डेबिट 40 + 20 60 हो गया. फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000, गुड्स अकाउंट डेबिट 8,000, और प्रज्ञास लोन अकाउंट, लोन कितना है 20. ये टोटल जो है उसमें से 20 इसमें चला गया, तो बाकी का जो भी अमाउंट हो किस में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा. ठीक है, फर्स्ट वाली एंट्री क्लियर है. चलो अब चलते हैं हम सेकेंड नंबर वाली एंट्री पर. सेकेंड वाली एंट्री में क्या बोला है, एट द टाइम ऑफ इनॉग्रल ऑफ शॉप पेड फॉर आइसक्रीम एंड अदर एक्सपेंसेस रुपीज़ 3,500. मीन्स ये जो है सन्ड्री एक्सपेंसेस, छुट्टक खर्चा बोलते हैं ना. पहले भाई दुकान का उद्घाटन किया था, इनोग्रेशन किया था, उसमें काफ़ी खर्चा हो गया. कितना खर्चा हुआ, 3,500 का. कितना खर्चा हुआ, 3,500 का. तो इस टाइप के खर्चे को हम क्या बोलते हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस, फुटकर खर्च, छुट्टक खर्च, बराबर. तो सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट टू, कैश में गया इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे. सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. देख लो, वही सेम टू सेम नाम दिया है, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. अब उसके बाद में जो दिया है वो है डेट नंबर 3. ओपनड बैंक अकाउंट विद बैंक ऑफ बड़ौदा बाय डिपॉजिटिंग रुपीज़ 25,000 इन कैश.
जब भी डिपॉजिट करो योर बैंक बैलेंस इंक्रीजेस, तो बैंक अकाउंट डेबिट विच बैंक, इट इज़ बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कैश इज गोइंग आउट इन द बैंक। देख लो उसके बाद वाला बैंक अकाउंट, यहाँ पर एक्चुअली में बैंक ऑफ बड़ौदा पूरा नाम आना चाहिए। 25,000 जो है डेबिट एंड क्रेडिट हो गया। अब जो फोर्थ नंबर वाला ट्रांजेक्शन देखते हैं। फोर्थ में क्या बोला है, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन परचेस्ड फॉर ₹4,000। तो कोई भी वेइंग मशीन हो तो दैट काइंड ऑफ ए प्रॉपर्टी और असेट कैनॉट बी सोल्ड आउट, कैनॉट बी सोल्ड आउट, उसको हम सेल नहीं कर सकते, सोल्ड नहीं कर सकते। तो उसको स्पेशली अगर वेइंग मशीन है तो वेइंग मशीन के लिए एक वर्ड है डेड स्टॉक। डेड स्टॉक नहीं, डेड स्टॉक मतलब मरा हुआ माल बोल सकते हो, बाप का माल नहीं। डेड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, हाउ इट इज़ पेड, इट इज़ पेड इन कैश, क्योंकि चेक या बैंक का कुछ बोला नहीं है, इसलिए क्या होगा, डेड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फोर्थ नंबर है, तो चलो फोर्थ नंबर की एंट्री चेक कर लेते हैं हम। ये रहा फोर्थ नंबर, डेड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है। चलो फिफ्थ नंबर है, फिफ्थ नंबर हम चेक करते हैं। मशीन ऑफ ₹5,000 इज परचेज्ड फ्रॉम नौका ट्रेडर्स एंड पेड मशीन इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ ₹500। तो कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी टाइप का एक्सपेंस होता है स्टूडेंट्स, तो प्रॉपर्टी में ऐड कर लिया जाता है। जैसे 5,000 का मशीन है और 500 का इंस्टॉलेशन चार्ज है, तो मशीन कितने में पड़ा, 5500, 5,500 में पड़ा ना। तो परचेज फ्रॉम नौका ट्रेडर्स एंड पेड मशीन इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ ₹500। तो यहाँ पर जो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, इसका पैसा दिया नहीं, खाली आपने इंस्टॉलेशन का जो पैसा है वो 500 रुपये चुका दे दिए, बराबर। तो एंट्री कैसे होगी इसकी, मशीन आपने परचेज किया, गुड्स परचेज नहीं किया, तो मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, कितने में मशीन पड़ा, 5500। और नौका ट्रेडर्स का अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे और कैश हमारे से कितना गया, 500, तो 500 कैश क्रेडिट हो जाएगा। देखो इस तरीके से। फिफ्थ नंबर है मशीन अकाउंट डेबिट 5500, नौका ट्रेडर्स ये जो क्रेडिटर्स हैं देने वाले हैं तो 5,000 और कैश अकाउंट जो है वो 500। क्योंकि हम इंस्टॉलेशन को ऐसा नहीं बोलेंगे भाई बाद में ले लेना, उसको तुरंत के तुरंत बाहर वाला बंदा आता है तो उसका पेमेंट तुरंत के तुरंत करना पड़ता है। अब आएगा 8 नंबर का ट्रांजेक्शन। तो चलो 8 नंबर पे पहुंच जाते हैं, देख लेते हैं 8 नंबर में क्या है। गुड्स ऑफ ₹10,000, गुड्स ऑफ ₹10,000 आर परचेज्ड फ्रॉम शिवम ट्रेडर्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, ₹50 पेड फॉर कैरेज। तो सबसे पहले ये 10,000 जो है, यहाँ पर देखो 10,000 का आपको क्या करना है, 10% डिस्काउंट निकाल दें। सॉरी कहाँ गया, 8 नंबर, हाँ। 10,000 परचेज्ड फ्रॉम शिवम ट्रेडर्स एट 10% डिस्काउंट। तो 10,000 का 10% निकाल दो, मीन्स 9,000 हुआ। तो परचेज कितना है 9,000 का, और कैरेज अकाउंट मतलब कैरेज एक्सपेंसेस कितना गया तुम्हारा, ₹50 का। तो परचेज अकाउंट डेबिट 9,000, कैरेज अकाउंट डेबिट ₹50, और टोटल जो है शिवम ट्रेडर्स को कितना पे करना, 9,000। तो टू शिवम ट्रेडर्स अकाउंट 9,000 और कैश अकाउंट ₹50। देख लो 8 नंबर वाला परचेज कितने का है, 9,000 का। ये ₹50 हमने चार्ज दिया था एक्सपेंसेस का, बराबर। शिवम ट्रेडर्स को 9,000 पे करना है, अभी पे नहीं किया है, और कैश अकाउंट हमारा कितना गया, ₹50। अब देखते हैं हम 10 नंबर। 10 नंबर में क्या बोला है, हाउस रेंट पेड ₹7,000, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ ₹1,200 पेड बाय चेक। मतलब आपने हाउस रेंट 7,000 का, लाइफ इंश्योरेंस 1,200 का पे किया है बाय चेक। तो 7,000 प्लस 1,200 मतलब 8,200 घर का भाड़ा है ना, तो ये तो पर्सनल हो गया एक्सपेंस। तो ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट 8,200 टू बैंक अकाउंट, बराबर, क्योंकि बैंक हमने चेक दिया इसलिए बैंक पे करेगी। देख लो ड्रॉविंग्स अकाउंट 8,200 कैसे हुआ, तो हाउस रेंट और जो दूसरा एक्सपेंस जो भी था इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम, उन दोनों को प्लस कर दिया, बराबर। तो ये 7,000 और बैंक अकाउंट 1,200। 7,000 कैश में कैसे गया, कुछ बोला है क्या इसके अंदर, कैश पेमेंट किया है ऐसा कुछ,
हाँ ये लिखा है ना, हाउस रेंट पेड ₹7,000 एंड लाइफ इंश्योरेंस ऑफ 1,200 पेड बाई चेक। पेड बाई चेक दिया है तो टोटल लगभग बैंक से ही होना चाहिए, पर दोनों अलग अलग है। रेंट पेड, अगर हम हाउस का रेंट किसी को चेक से भी तो पेमेंट कर सकते हैं ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लियर नहीं है, तो एक काम करो, आपको खाली जो है इस तरह से लिखना है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड 8,200 टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में ही पूरा डालना है। 12 नंबर है, 12 नंबर में क्या दिया है, गुड्स ऑफ ₹5,000 सोल्ड टू आकाश ट्रेडर्स एंड 10% ट्रेडिंग डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट विल बी अलाउड इफ़ ड्यू पेड इन 10 डेज। तो ये कंडीशन जब भी आती है तो जो ट्रांजेक्शन है इसके अंदर तो कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होगा सिवाय ट्रेड डिस्काउंट के। तो 5,000 का 10% निकाल दो तो 4,500, 4,500 हमने सेल किया है आकाश ट्रेडर्स को, तो आकाश ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 4,500। 12 नंबर का देख लो ट्रांजेक्शन, ये रहा आकाश ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट 4,500 टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब देखते हैं ये 12 नंबर का जो बोला है कहाँ गया, हाँ 10 डेज, मतलब 12 डेट को हमने सेल किया है तो 22 तक पेमेंट आना चाहिए। तो ये 22 से पहले 4 डेट है, तो देखते हैं आकाश ट्रेडर्स का कुछ है क्या। आकाश ट्रेडर्स पेड हाफ अमाउंट बाय चेक फॉर ट्रांजेक्शन डेटेड 12th, बराबर। तो आकाश भाई जो है ट्रेडर से उन्होंने 50% हाफ अमाउंट का पेमेंट किया है, बराबर। तो हाफ अमाउंट का पेमेंट किया मतलब हाफ कितना हो जाएगा, 4,500 का हाफ करो तो 2,2 कितना हो जाएगा, 2,250, 2,250। देखो 15 नंबर का ट्रांजेक्शन है, बता देता हूँ क्लियरली, ध्यान से समझना तो ही आएगा। बैंक अकाउंट चेक दिया है तो 2,250, इसमें से उसका जो डिस्काउंट है 10% कैश डिस्काउंट देना है। तो देखो 2,250 है ना, तो यहाँ बताता हूँ ध्यान से सुनना, एक मिनट, जस्ट नीड टू, हाँ यहाँ पे आ जाओ, कितना था 2,250, इसका अगर आप 10% निकालते हो तो 10% कितना हो जाएगा इसका, 225। तो टोटल में से ये माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा, तो अगर देखने जाओ तो 2,025 इतने का चेक मिला है, तो ये बैंक में जाएगा, ये बैंक में जाएगा और ये हमको डिस्काउंट देना पड़ेगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, बराबर। देख लो उस तरीके से एंट्री की इसकी, बता देता हूँ आपको फिर से। ये रहा बैंक हमारे पास कितना आया 2,025, डिस्काउंट कितना मिला 225, और आकाश ट्रेडर्स के पास कितना गया 2,250, ये 15 नंबर था। अब देखते हैं नेक्स्ट 15 के बाद कौन सा नंबर है। 15 के बाद 18 नंबर है, आकाश ट्रेडर्स हैज़ रिटर्न बैक गुड्स ऑफ ₹700। तो आकाश ट्रेडर्स ने 700 का गुड्स रिटर्न किया है। तो रिटर्न करने की एंट्री क्या होती है, हम आकाश ट्रेडर्स को हमने सेल किया था, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आकाश ट्रेडर्स, 18 नंबर है। तो देख लो यही एंट्री की हुई है 18 नंबर में, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आकाश ट्रेडर्स अकाउंट 700। चलो अब 20 नंबर का देख लेते हैं। 20 नंबर है, ₹2,000 विड्रॉन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा फॉर शॉप एक्सपेंसेस। देखो फॉर शॉप एक्सपेंसेस अभी फ़िलहाल किया नहीं है, सिर्फ विड्रॉ किया है, कैश आपके पास है। तो जब भी आप देखो पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉल करते हो तो हमेशा ड्राइंग्स अकाउंट तुरंत के तुरंत डेबिट हो जाता है, लेकिन शॉप के लिए, बिजनेस के लिए, वेन एवर यू विड्रॉ द मनी फ्रॉम द बैंक, द फर्स्ट थिंग इज कैश इज़ कमिंग इनटू योर पॉकेट। पहले कैश बाहर आती है, मतलब बिजनेस में आप कैश विड्रॉ करते हो, बराबर। तो क्या एंट्री करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से निकाला है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ईजी है, बाद में देख लेंगे, करेक्ट ही है। अब 21, गुड्स ऑफ 6,000 परचेज्ड फ्रॉम अमर ट्रेडर्स एट 10% डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, हाफ द अमाउंट इज पेड इन कैश। अब ये वाला जो है परचेज किया है हमने अमर ट्रेडर्स से, 10% TD है और 5% CD है, हाफ अमाउंट पे की है। तो सबसे पहले तो मैं आपको देखो इसका कैलकुलेशन बता देता हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो जाए।
6000 वाला ध्यान से सुनना। टोटल मिला के हमारे पास 6000 का हमने गुड्स लिया था, बराबर। 6000 का 10% ट्रेडिंग डिस्काउंट है, तो 10% मतलब कितना हो गया, 600 हुआ। तो 6000 में से 600 गया तो कितना बचा लास्ट में, 5400। 5400। अब इसको 50% पेमेंट किया, हाफ पेमेंट हुआ है, तो इसको डिवाइड कर दो 2 से, मतलब 2700 का पेमेंट हुआ है और 2700 जो है ये पेड है और ये जो है टू बी पेड है। अगर पेमेंट करना बाकी है, टू बी पेड है, बराबर। तो ये अमाउंट को ध्यान में रख लो। ये 2700 जो है इसके ऊपर हम 5% डिस्काउंट परचेज़ किया है, दैट मीन्स हमको मतलब डिस्काउंट मिलेगा। तो चलो देख लो, अमाउंट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से, जल्दी समझ में भी आ जाएगी। कौन सा नंबर था, 21 नंबर। तो चलो 21 नंबर पे पहुँचते हैं। ये रहा, ध्यान से समझना बच्चों। परचेज टोटल 5400, कैसे, 6000 का 10% 600 निकाल दिया तो 5400 बचा। कैश अकाउंट, कैश कितना दिया हमने, देखो टोटल 2700 पे करना था, उसमें से डिस्काउंट निकाल दो 135 का। 135 का अगर डिस्काउंट निकालते हो तो 2565 आपको पेमेंट करना है और 2700 जो है बाकी रहेगा, किसके नाम से, आभार ट्रेडर्स अकाउंट के नाम से। टोटल 54, देखो कलर चेंज करके बताता हूँ, ये पहले इसको हटा देता हूँ, हट जाओ तुम लोग, अब नया आ जाएगा यहाँ पर। ये कलर से आपको दिखेगा, शायद ग्रीन से ज़्यादा बेटर दिखेगा, नहीं ये कलर, हाँ इससे दिख रहा है। देखो टोटल 5400 था, उसको 2 भागों में बांट दिया, तो 2700 जो है वो अमर ट्रेडर्स के अकाउंट में क्रेडिट रहेगा, क्योंकि वो पेमेंट करना है, इट इज़ टू बी पेड, टू बी पेड। और जी 2700 है, उसको पेमेंट कर दिया, आधा पेमेंट हुआ आधा बाकी। अगर इसका पेमेंट किया है तो इसका 5% मतलब ₹135 हमको डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट में देख लो 135 लिखा हुआ है और 2700 में से 135 निकाल दो तो 2565, ये आपको इतना पेबल अमाउंट रहेगा, ठीक है। तो चलो 24 नंबर वाले ट्रांजेक्शन में पहुंचते हैं। 24 आ गया, गुड्स वर्थ ₹500 इज डोनेटेड टू महिला विकास गृह। डोनेशन एक्सपेंस है तो डोनेशन एक्सपेंस डेबिट, गुड्स गया तो परचेज अकाउंट क्रेडिट। somehow the goods is going out from the business, then what shall we do, credit what goes out, परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो डोनेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड परचेज अकाउंट क्रेडिट। 24 नंबर था, यस, डोनेशन अकाउंट टू परचेज अकाउंट, क्लियर है। अब आएगा 25 नंबर। 25 नंबर ध्यान से समझना, वेयर इज 25, दिस इज 25। गुड्स ऑफ ₹150 इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल। फ्री सैम्पल हो कुछ भी हो, आपने एडवर्टाइजमेंट किया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट टू परचेज अकाउंट, गुड्स दिया ना तो परचेज अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। 26 एन ऑर्डर इज इश्यू टू विकास एजेंसी फॉर गुड्स ऑफ ₹3000, सिर्फ ऑर्डर इश्यू हुआ है, देयर इजंट एनी काइंड ऑफ लेन देन, कुछ भी ट्रांजेक्शन हुआ नहीं है, सिर्फ ऐसा ऑर्डर दिया, ऑर्डर देने का कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता है। द बिजनेस ओनर हैज़ विड्रॉन गुड्स ऑफ ₹2000 and paid tuition fees of son ₹800 from business। मीन्स बिजनेस ओनर ने 2000 का गुड्स निकाला है और बच्चे की फ़ीस 800 जो बिजनेस में से पे की। टोटल ड्राइंग्स कितना हो गया उसका, 2800। तो 2800 हुआ ना, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 2800, उसमें से गुड्स कितना गया 2000 का, तो टू परचेज अकाउंट 2000 और टू कैश अकाउंट 800। चलो 28 नंबर है, देख लो फटाफट। 28 हियर इट इज़, देख लो 2800, परचेज में 2000 और कैश कितना, फीस कितनी दी 800 की, ठीक है। चलो उसके बाद में क्या है, लास्ट वाला ट्रांजेक्शन, इंटरेस्ट ऑफ 3 months पेड ऑन 8% लोन ऑफ प्रज्ञा से लोन कितनी ली थी हमने। तो देखो बच्चों ध्यान से शुरुआत से देखो तो पता चलेगा, ये रही प्रज्ञा की लोन 20,000। तो 20,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%, 3 months का लोन का इंटरेस्ट है। तो चलो देखते हैं कितना आता है, ध्यान से समझना। 20,000, ये 20,000 है
बराबर। इसका 8% इंटरेस्ट है और 3 मंथ्स का है, डिवाइडेड बाय 1200। आपके पास कैलसी है, आई डोंट हैव कैलसी, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, फिर 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 3 3 कैंसिल, तो 200 इंटू 2 मीन्स कितना हो गया 400। तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना होता है 400। तो 400 का इंटरेस्ट जो आपने पे किया है, इंटरेस्ट पे किया है, तो इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लास्ट ट्रांजेक्शन है, लास्ट एंट्री है, देख लो, ये रही, बराबर है, दिख रहा है क्लियर। 400 इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बराबर है 400 400। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है मैंने आपको जो भी एक्सप्लेन किया है अच्छे से फटाफट एक्सप्लेन किया हो, तो ये ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इज़ एक्सप्लेन्ड। तो अगर कुछ प्रॉब्लम लगी हो तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और स्टूडेंट्स ये ट्रांजेक्शन आपको, ये इलस्ट्रेशन है वो अच्छी तरह से आपको करना रहेगा, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे, इतना कर लो बहुत है। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आगे वाला ट्रांजेक्शन, ये जो भी है इलस्ट्रेशन नंबर 12, वो हम सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग, otherwise you won't be able to learn further lessons. As I told before स्टूडेंट्स, मैंने बोला था चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2, बहुत बार बोल रहा हूँ। आई एम टेलिंग दिस रिपीटेडली बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर 12th फॉर योर 11th स्टैंडर्ड अकाउंट्स कंसेप्ट टू बी क्लियर्ड। तो सेकंड नंबर का चैप्टर और अभी जो चैप्टर चल रहा है 4th नंबर का चैप्टर, these two chapters must be understood very carefully so that you can understand all the concepts of basics accounts, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, ऑलरेडी बोल चुका हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।